चंद जुमले अर्ज करने के बाद माइक किबला पीर साहब के हवाले कर रहा हूँ कि आज हमारा देखें जो हाल है अकायद के हवाले से, नजरियात के हवाले से। सुनियो, एक बात जहन में रखना, ये जो हम एक बात रिवायती बोल देते हैं कि जिथे को लगा है ठीक लगा है उन्होंने लगा रहने दो, जिथे को जो करता पे वो ठीक करता पे। ये जुमला ऐसा जहर कातिल है कि जिसने पता नहीं कितने लोगों के ईमान को बर्बाद किया। ये ऐसा जुमला है कि जिसने बड़ों को जनाब वो सुलह कुल्लियत के जनाब वो ऐसे गड़े के अंदर गिराया कि जो फिर सुलह कुल्लियत के अंदर से फिर आगे गए वो पीछे वापस नहीं आ सके। ये ऐसी बीमारी है। मुझे बताएं, क्या खुदा वहदहू ला शरीक उस बंदे से सवाल नहीं करेगा? सामने अगर कोई जो है वो खाई हो, नाली हो या कोई कुआं हो, कोई बंदा एक नबीना हो और देख रहा हो सामने वाला कि वो नबीना बंदा उसकी तरफ जा रहा है, वहां गिर जाएगा, गिर के उसकी हलाकत हो सकती है, तो मुझे बताएं जो खड़ा हो के देख रहा है उसकी जिम्मेदारी नहीं कि उसको उसका बाजू पकड़ के उसको बचाए? जिम्मेदारी नहीं उसकी। अगर वो ये अमल नहीं करता, इससे महरूम रहता है, तो मुझे बताएं कल खुदा मैदान महशर में उससे सवाल करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना सवाल कि वो तो नबीना था, उसकी तो आंखें थी नहीं और तू खड़ा होकर देख रहा था कि वो कुएं के अंदर गिर रहा है, नाली के अंदर गिर रहा है, उसकी हलाकत हो सकती है, लेकिन तू पास खड़ा होकर देखता रहा, तमाशा देखता रहा और उधर उसकी जान निकल गई। खुदा की कसम, ये बहुत बड़ा गुनाह है और कल मैदान महशर में रब्बुल जलाल, ये हुकूकुल इबाद में से है, खुदावंद कुद्दूस मैदान महशर में खड़ा करके उसको पूछेगा, बता तुझे जो मैंने ये नेमत देखने वाली अता फरमाई थी और एक बंदे के पास ये नेमत नहीं थी और वो तेरे सामने गिर रहा था, तूने क्यों नहीं जाके उसकी मदद की? क्यों नहीं उसको गिरने से बचाया? ये सवाल होगा। मुझे बताओ, अगर खुदा वहदहू ला शरीक ने ये सवाल किया, क्या जवाब है हमारे पास? कोई जवाब इसका कोई नहीं। और फिर वो अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक उस बंदे से जो अपनी शान के लायक मामला फरमाएगा इसके बदले में, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। और ये बात याद रहे कि ये मामला है जान के जाने का। साहिबो, ये मामला है जान के जाने का। एक है जान का चले जाना, दूसरा है ईमान का चले जाना। बंदा बेईमान हो जान फिर भी निकलेगी, बंदा ईमानदार हो जान फिर भी निकलेगी। मुसलमान ने भी मरना है, काफिर ने भी मरना है, यहूदी ने भी मरना है, मजूसी ने भी मरना है, पारसी ने भी मरना है। दुनिया से हर जीरो इंसान जिसने भी इस दुनिया की धरती के ऊपर सांस लिया है, उसने अल्लाह वहदहू ला शरीक के दरबार में दोबारा लौट कर जाना है। अगरचे वो दुनिया में रहकर इसको मानता हो या ना माने, जाना उसने लाजमी है। इसका इकरार करे या इनकार करे, उसको जाना पड़ेगा उस वहदहू ला शरीक के दरबार में। लेकिन सुनियो, खुदा की इज्जत की कसम है, इस सीने के अंदर, और ये जो बुत हमारा है 4 फुट 5 फुट 6 फुट का, और आज ये जो जोरे बाजू और कुव्वत और जवानी का नशा, जिसमें हमने अपने अमाल का, अपने अकायद का ख्याल नहीं, अगर खुदा वहदहू ला शरीक ने सवाल कर लिया तो क्या जवाब होगा? एक है जान का जाना, एक है ईमान का जाना। कुछ तो ऐसे हैं कि जो जनाब किसी के यूं समझने के जान के सिरे चढ़ जाते हैं। सुनियो, ये आजकल कुछ जड़ी बूटियां ऐसी भी हैं कि जो जान तो नहीं लेती मगर बंदे का ईमान जरूर ले लेती है। और अगर बंदा बहालत ईमान जान से चला जाए तो ये खुशनसीबी है, और अगर ईमान से हाथ धो बैठा तो खुदा की कसम बहुत 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 सख्त मरहला है। अल्लाह ताला हमें ऐसी लानतों से महफूज फरमाए। और हमें देखें, आज हमारा ये प्रोग्राम है जिक्र सहाबा व अहले बैत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
हजरत सैयदना मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह शेख अहमद सरहंदी, आपने मकतूबात शरीफ की दूसरी जिल्द के अंदर लिखा, आपने फरमाया कि ये राफिजी का वतीरा है। राफिजी का मतलब है जिसको आप आम फहम जुबान में शिया कहते हैं। वैसे राफिजी की तारीफ ये है कि जो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज में आकर जिसने बहालत ईमान कलमा पढ़ा और उसी हालत के अंदर दुनिया से चला गया, वो कहलाता है सहाबी। और हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लेके हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक, हजरत सैयदना अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक किसी एक सहाबी के बारे में भी राई के दाने के करोड़वें हिस्से जितना भी अगर दिल में बुग़्ज़ हुआ तो वो बंदा राफिजी होता है, वो बंदा सुन्नी। तब के बोलो वो बंदा सुन्नी हो सकता, वो बंदा सुन्नी हो सकता। सुन्नी मुजद्दिद पाक ने लिखा वही है कि जिसके सीने में जिस तरह अहले बैत तहार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का प्यार है, उसी तरह ही मोहब्बत सहाबा भी बंदे के दिल में मौजूद हो, तब जाके बंदा सुन्नी बनता है। और ये राफिजियों का शेवा है कि मुहिब्बे अहले बैत अगर सुन्नी बन जाए, अगर सुन्नी ये कहे कि मैं मुहिब्बे अहले बैत हूं, तो राफिजी उसको नासबी कहता है, कभी खारजी कहता है, कभी कुछ कहता है। लेकिन हमारे असलाफ ने फैसला किया, अगर आज कोई बंदा तुम्हें ये ताना दे तो परेशान मत होना। खुदा की कसम मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखा कि मुहिब्बे अहले बैत होना ही दूसरा सुन्नियत का नाम है। ये दोनों लाजिम व मलजूम है। सुन्नी ही मुहिब्बे अहले बैत होता है और मुहिब्बे अहले बैत ही सुन्नी होता है। ये दोनों लाजिम व मलजूम है, जुदा जुदा नहीं है। हमें जनाब ताने दिए जाते हैं। इस लिहाज से मैं हुजूर कंजुल उलमा मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब, आपका लिखा हुआ कलाम आपकी नजर करना चाहता हूं कि हम अल्लाह ताला का करोड़हा मर्तबा शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें अकीदा अहले सुन्नत अता फरमाया। अब लिखते हैं बिहम्दिल्लाह मिला हक से अकीदा अहले सुन्नत का, बिहम्दिल्लाह मिला हक से अकीदा अहले सुन्नत का, पढ़ा है कुदसियों ने भी कसीदा अहले सुन्नत का, पढ़ा है कुदसियों ने भी कसीदा अहले सुन्नत का, ज़मी है अहले सुन्नत की, ज़माना अहले सुन्नत का, बनाया रब ने जन्नत में ठिकाना अहले सुन्नत का। बोलिए सुभान अल्लाह। ज़मी है अहले सुन्नत की, ज़माना अहले सुन्नत का, बनाया रब ने जन्नत में ठिकाना अहले सुन्नत का। किसी की एड की खातिर, किसी की एड की जानिब नहीं उठती नजर अपनी, किसी की एड की जानिब नहीं उठती नजर अपनी। खुदा ने भर दिया इतना खजाना अहले सुन्नत का। खुदा की कसम, ना हमें किसी के रियाल की जरूरत है, ना हमें किसी के दिनार की, दिरहम की, हमें कोई जरूरत नहीं है। सुन्नी अगर अकीदा अहले सुन्नत मिल गया, खुदा की कसम इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। और अगर दरे सरकार बंदे को मिल जाए, सरकार के सहाबा का दर मिल जाए, सरकार के अहले बैत का दर मिल जाए, तो सारी दौलतें जनाब इसके हम ऊपर कुर्बान कर सकते हैं। लेकिन मोहब्बत अहले बैत और मोहब्बत सहाबा का दामन हम अपने दामन से छोड़ सकते हैं, अपने हाथ से छोड़ सकते हैं नहीं है। इसी चीज को बयान फरमाया, फरमाते हैं किसी की एड की जानिब नहीं उठती नजर अपनी। खुदा ने भर दिया इतना खजाना अहले सुन्नत का। सुनो फिक्रे रजा में है बका है आज अपनी, सुनो फिक्रे रजा में ही बका है आज भी अपनी। न कोई तुझको फटकाए बेगाना अहले सुन्नत का, न तुझको कोई फटकाए बेगाना अहले सुन्नत का। ज़बाने मुस्तफ़ा से हमने पाया ये लक़ब वाज़े, ज़बाने मुस्तफ़ा से हमने पाया ये लक़ब वाज़े। और ये सिर्फ ये नहीं है, अगर ये लक़ब सुन्नी होना या अहले सुन्नत होना,
दिया होता हमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, हम फिर भी इसको बड़े नाज से बयान करते। अगर दिया होता हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने, हम फिर भी इस पे नाज करते। अगर दिया होता ख्वाजा गरीब नवाज ने, हम फिर भी इसके ऊपर जनाब रश्क करते और इसको अच्छे तरीके से बयान करते। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको हकायक की तरफ लेके जाना चाहता हूं। जमीन है करबला की, बोलिए सुभान अल्लाह, दब के बोलो सुभान अल्लाह। आखिरी 4 गल्ला करके मैं इंशाअल्लाह इजाजत चाहना। जमीन है करबला की, शहजादा है मेरे मुस्तफा का, शहजादा है मेरे मुस्तफा का, वो जिनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हसन और हुसैन ये दोनों मेरे फूल हैं। इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका एक फरमान है कि ज़मीन करबला के ऊपर आपने कूफियों से मुखातब होकर एक खुतबा इरशाद फरमाया। मैं ये खुतबा पढ़ के इंशाअल्लाह शाह साहब किबला के हवाले माइक कर रहा हूँ। हजरत इमाम इब्ने असीर जदरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस खुतबा को नकल किया। आप फरमाते हैं कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने सर ज़मीन करबला के ऊपर खड़े होकर कूफियों से मुखातब होकर फरमाया, ओए कूफियो, ओए कूफियो, क्या तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? उन्होंने जो भी इजहार किया, लेकिन हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना तारुफ करवाया। फरमाया कूफियो याद रखना, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का बेटा हूं, मैं शहजादा मुस्तफा हूं। मुझे पहचानो, मेरे भाई का नाम हसन है, मेरी मां का नाम ज़हरा है, मेरे नाना का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और मेरे बाबा का नाम शेर खुदा हजरत मौला मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम है। आपने फरमाया क्या तुम्हारे सामने मेरे बाबा का वो फरमान नहीं पहुंचा? पूछा केड़ा? फरमाया ली वाले अखी। आपने फरमाया क्या वो फरमान जो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे और मेरे भाई के लिए इरशाद फरमाया? फरमाया क्या? अंतुमा सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह व कुर्रतु ऐन अहलिस सुन्नह। अंतुमा, मेरे साथ मिल के जरा पढ़िए, अंतुमा सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। सुनियो, अगले लफ्ज हैं जो ज़बाने मुस्तफ़ा से ज़बाने हजरत इमामी अली मकाम पे आए, और ज़बाने इमामी अली मकाम से आज सुन्नी तेरे सीने तक पहुंचे, तेरे तक ये पहुंचे। करबला का खुतबा है, मेरे इमामी अली मकाम ने फरमाया क्या तुम जानते नहीं हो कि मेरे और मेरे भाई हसन के बारे में मेरे नाना जान का फरमान है? फरमाया अंतुमा सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह व कुर्रतु ऐन अहलिस सुन्नह। फरमाया मेरे नाना जान ने मेरे लिए और मेरे भाई हसन के बारे में फरमाया हसन और हुसैन, फरमाया तुम दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार भी हो और सुन्नियों की आंखों की ठंडक भी हो, और सुन्नी की आंखों की ठंडक भी हो। ये नहीं फरमाया वकुर्रतु ऐन अहलुर रवाफिस या अहलुत तशय्यो, ये नहीं फरमाया वकुर्रतु ऐन अहलुल हदीस। मेरे महबूब ने फरमाया वकुर्रतु ऐन अहलिस सुन्नह। फरमाया हसन हुसैन, जहां तुम जन्नती नौजवानों की सिरदार हो, वहां तुम सुन्नियों की आंख की ठंडक भी हो। तो दुआ करता हूं कि अल्लाह वहदहू ला शरीक और आपकी सारी औलाद, हमें तो हुक्म ये है कि अकरिमू औलादी, हम तज़ीम करने वाले हैं, अदब करने वाले लोग हैं, मगर जो सच्चा सुन्नी होगा हम उसी की ही कदर करेंगे और इंशाअल्लाह बड़े अच्छे तरीके से करेंगे।